द हिमालयन हॉरर, उस तांडव की आंखों देखिए हम आपको दिखाएंगे जिसने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा दी। नमस्कार, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्टोरी। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मैं मौजूद हूं और आप देखिए जरा यहां पर किस तरीके के हालात हैं। ये रिहायशी इलाका है जो पूरी तरीके से डूब चुका है। घरों की छतों तक आप देख सकते हैं पानी पहुंच चुका है। यहां पर लोग आने वाले दिन कैसे गुजारेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा। इसकी बात आगे होगी, लेकिन पहले बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और तबाही के 72 घंटों के बाद अब जाकर पता चल रहा है कि वहां पर क्या क्या हुआ। लेकिन मंडी में एक ऐसा मंदिर है जो 300 साल पुराना है, उस मंदिर का बाल बांका भी नहीं हुआ। लोग उस पर अचरज भी कर रहे हैं। पहले वो दास्तान देख लीजिए। 16 जून 2013, केदारनाथ धाम, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आई भयानक त्रासदी से सब कुछ तहस नहस हो गया था। केदारधाम में सिर्फ तबाही के निशान बाकी थे। तब केदारधाम में अगर कुछ बचा था तो सिर्फ मलबा, सन्नाटा और कभी न भूलने वाली बर्बादी के निशान। इस तबाही के बीच महादेव अपने विराट स्वरूप में मौजूद थे। केदार घाटी में सब कुछ बह गया, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन भगवान शिव का स्थान, महादेव का मंदिर, भक्तों की आस्था का केंद्र मजबूती से खड़ा रहा, जैसा सदियों से खड़ा है। ऊपर का झूमर इस समय वही है। ये वो जगह है जहां पे सैलाब आया था, लेकिन यहां पर सिर्फ मलबा आ पाया, नहीं आ पाई तबाही, नहीं पहुंच पाई तबाही। भगवान केदारनाथ के दर्शन हम इस समय यहां पे देख सकते हैं। कुछ अगरबत्तियां हैं यहां पर कुछ बिल पत्र चढ़ाए गए हैं। केदारनाथ हादसे के 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन केदारनाथ में अभी भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। बाबा केदार अपने भव्य स्वरूप में केदार धाम में विराजमान हैं। आस्था के आगे त्रासदी के निशान बौने पड़ गए। केदारनाथ त्रासदी के 10 साल बाद इन तस्वीरों ने फिर उस विनाश लीला की याद दिला दी है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि त्रासदी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, महादेव का मंदिर उससे प्रभावित नहीं होता है। 2013 में केदारनाथ धाम और 2023 में मंडी के पंचवक्त्र मंदिर की तस्वीरों के साथ बताया जा रहा है कि आस्था के आगे आपदा बौनी हो गई है। ये आस्था का चमत्कार भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस मंदिर को जिससे नुकसान, जितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मंदिर का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है शिव की दया से। बिल्कुल मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। यही है जो रेत और बालू आया, बाकी कोई डैमेज कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है जी, बिल्कुल सेफ है। एक चमत्कार, लोग कह रहे हैं चमत्कार ही था ये तो चमत्कार है जी, शिव का चमत्कार है। तरह से लहरें यहाँ पर टकराई थी और जिस तरह बहुत भयावह मंदिर था। यहाँ 2 दिनों तक कोई नहीं दिख रहा था, बिल्कुल मंदिर पानी में डूबा हुआ था। ये तो शिव का चमत्कार है। यहाँ जो आसमान है वो वैसा ही पड़ा है। तो पहले इन तस्वीरों की कहानी सुनिए। सैलाब के बीच, पानी के बवंडर के बीच खड़ा ये है पंचवक्त्र मंदिर। महादेव को समर्पित ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। पंचवक्त्र मंदिर सुकोती और ब्यास नदी के संगम पर बना है। यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजा सिद्धसेन ने 1684 से 1727 के बीच करवाया था। इस मंदिर को त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति है। मेरे पार्श्व में ये जो आप प्रलयंकारी गर्जना सुन रहे हैं, ब्यास नदी और सुकेतु नदी की, इसी गर्जना ने इस पूरे हिमाचल के मंडी शहर को दहला कर रख दिया था। और यही जो गर्जना है प्रलयंकारी, ये पंचवक्त्र मंदिर है। आप समझ लीजिए कि 10 से 12 फीट तक ये यहाँ पर पानी था। लहरों का लगातार आघात हुआ है। जिस तरह से ब्यास और सुकेतु नदी की लहरों का आघात हुआ है, उससे देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है। ये मंदिर के भीतर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से ये गाद साफ की जा रही है। देखिए
नंदी जी विराजमान हैं और यहाँ तक आपको देखिए जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, पूरा ये मंदिर में ये गाद यहाँ पर जम गई है और यहाँ से सफाई अब इसकी की जा रही है। उसे समझने के लिए उस आपदा को समझना और देखना होगा जिससे हिमाचल प्रदेश दो चार हुआ है। ये तस्वीरें उस आपदा की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे मलबे का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। सोचिए, इस मलबे के सैलाब के बीच भी महादेव का मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। मलबे का सैलाब भी महादेव के मंदिर को हिला नहीं पाया। हाँ, मंदिर में गाद जरूर जम गई है। शिव भगवान के 5 रूप यहाँ बताए गए हैं। उनका वाम रूप है, उनका रुद्र रूप है, तत्पुरुष रूप है। इस तरह के कुल 5 रूप हैं और यहाँ पर देखिए इस जगह पर, यहाँ से कैमरा, हमारे कैमरामैन सुनील आपको पैन करके दिखाएंगे तो आपको यहाँ से नजर आएगा किस तरह से देखिए भीतर तक ये पूरी जो गाद है ये जम गई है और इसको साफ करने की प्रक्रिया जारी है। अभी भी जो लहरें हैं वो अभी भी प्रचंड हैं, इसलिए यहाँ पर इस बात की भी आशंकाएं हैं कि इन लहरों का आघात दोबारा फिर हो सकता है। आस्तिक कह रहे हैं कि ये महादेव की शक्ति है, ये भक्तों की आस्था की शक्ति है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई उसे समझने के लिए ये तस्वीर भी देखिए कि कैसे चंद सेकंड में इमारत जमींदोज हो गई, कैसे चंद साल पहले बनाई गई बिल्डिंग को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लेकिन करीब 300 साल पहले बना महादेव का मंदिर मजबूती से सैलाब के सामने खड़ा रहा। तूफानी रफ्तार से आता पानी मंदिर के आसपास से गुजरता रहा, लेकिन मंदिर की मजबूती के सामने सैलाब ने भी समर्पण कर दिया। सैलाब जैसे भगवान शिव के चरण स्पर्श कर गुजर गया। सवाल यह है कि जब सब कुछ तबाह हो गया, ऐसे हाल में पंचवक्त मंदिर को कोई नुकसान कैसे नहीं पहुंचा? जब सैलाब के साथ सब कुछ बह गया, ऐसे में पंचवक्त मंदिर कैसे मजबूती से खड़ा रहा? ये महादेव की शक्ति का प्रतीक है या इसके पीछे वजह कुछ और है? ये वही सवाल हैं जो साल 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद भी पूछे गए थे। तब भी ये सवाल उठा था कि सब कुछ तबाह कर देने वाली आपदा के बीच बाबा केदार का मंदिर कैसे सुरक्षित बचा था। 2013 और 2023 10 साल, 2 राज्य, दोनों जगह आपदा के बीच भी महादेव की आस्था का ध्वज मजबूती से लहराता रहा। ये कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले पंचवक्त मंदिर को जानना होगा। करीब 300 साल पहले बना ये मंदिर। पंचवक्त मंदिर का निर्माण मजबूत पत्थरों से हुआ है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग के जरिए जोड़ा गया है। मंदिर एक मजबूत चबूतरे पर बना है। शिखर शैली में बने इस मंदिर का मुख्य द्वार ब्यास नदी की ओर है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अपने वास्तुकला के कारण ही इस मंदिर ने अब तक कई आपदाओं का मजबूती से सामना किया है। ये पानी बहता हुआ जा रहा है और ये पानी ये स्ट्रक्चर को कट करके जा रहा है। जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जहाँ तक पानी आ रहा है, ये कट हो रहा है, तो जो लोड मंदिर स्ट्रक्चर के ऊपर उतना आ नहीं पा रहा है क्योंकि पानी वो कट होके बाजू से फिरता हुआ जा रहा है। ये भी एक रिसर्च हो सकता है। 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद भी जब ये खोजबीन हुई कि आखिर इस भयंकर आपदा के बीच मंदिर कैसे सुरक्षित रहा, तब चर्चा केदारनाथ मंदिर के स्थापत्य कला को लेकर हुई थी। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है। मंदिर 187 फीट लंबा है और 80 फीट चौड़ा। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। खास बात यह है कि यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। खास बात यह है कि कत्यूरी स्पायर शैली में बने केदारनाथ मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा में खुलता है, जो दूसरे मंदिरों से अलग है
ये मंदिर बेहद मजबूत चट्टानों से बना है। ये पत्थर खासे बड़े थे और इन्हें एक ही आकार में तराशा गया है। मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान है। यानी मंदिर के निर्माण के वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि अगर आपदा आती है तो मंदिर का बचाव कैसे होगा। मजबूत पत्थर और अपनी बनावट के कारण केदारनाथ मंदिर भारी ठंड और आपदा के बीच भी सुरक्षित है। यानी इन मंदिरों की मजबूती और सुरक्षा के पीछे वो दूरदृष्टि और स्थापत्य कला है जो इनके निर्माण के वक्त दिखाई गई। इनको हम कहते हैं नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये पहले मतलब 600-1000 साल, कई तो कुछ 3000 साल पुराने भी मंदिर है हमारे। और ये सारे मंदिर स्टोन के, इंटरलॉकिंग स्टोन के बनते थे, जिसका एक फॉर्म होता था और एक फॉर्म इस प्रकार होता था कि उसकी पोजीशनिंग ऐसे रखते थे कि आगे जाकर के बाढ़ आए या तूफान आए, कुछ भी आए, उस प्रकार वो खड़े रहने के लिए वो मंदिर उतने साल तक चले, उस प्रकार की प्लानिंग की जाती थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ तभी इस बात का भी ख्याल रखा गया कि अगर आपदा आई तो क्या होगा, कैसे ये मंदिर प्रकृति के गुस्से का सामना करेंगे। भविष्य को देखने वाले इस नजरिए के कारण ही ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़े हैं। आस्तिक इसे महादेव की आस्था की शक्ति बता रहे हैं, वहीं पुरातत्व की जानकारी रखने वाले इसे उस पुरातन स्थापत्य कला की उपलब्धि बता रहे हैं जो भविष्य के खतरों को भी देखती थी। जिस दिन आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी उस दिन क्या हुआ था, कैसे लोग अचानक से इस पानी के सितम के आगे बेबस नजर आने लगे थे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जो लोग बारिश की वजह से परेशान हुए, त्राहिमाम हुए, उनकी जुबानी आपको दिखाने जा रहे हैं ये पूरी कहानी हिमाचल प्रदेश को कैसे इस बार बाढ़ और बारिश ने बेहाल कर दिया है। जहाँ से निकल रहे थे वहाँ से रोड धंस रहा था। बहुत खतरनाक मंदिर था। हर पल हम लोग को यही लगा कि अब घर शायद वापस नहीं जा पाएंगे। सर जी बहुत बुरे हालात है। हम जिस ब्रिज से जा रहे थे ब्रिज टूट रहा था। पैसा और ताकत काम नहीं आती जब कुदरत आती है। 4 दिन से कुछ नहीं खाया ना, तो कैसा पानी नहीं आया देखा है। हम खुद को बचाते या सामान बचाते। इधर न लाइट थी और न पानी था। रोड डैमेज है, बड़ी समस्या है। एकदम हाहाकार मचा हुआ था। ये उस हिमालयन डिजास्टर की आंखों देखी है जिसने हिमाचल में बड़ी तबाही मचा दी। तांडव मचाने वाला वो सैलाब तो गुजर गया, लेकिन वो पल, वो डर, वो दहशत, वो बदहवासी उन लोगों के दिलों में गहरे बैठ गई है जो हिमाचल की आपदा के चश्मदीद हैं। उस आपदा के 72 घंटे बाद जब कुल्लू मनाली का एक वैकल्पिक रास्ता खोला गया और वहां फंसे लोगों को निकाला जाने लगा तो चश्मदीदों की जुबानी उस प्रचंड सैलाब की तीव्रता का अंदाजा लगा। आपसे जानना चाहूंगा क्या मंजर था, क्या हालात आपने देखे? बहुत खतरनाक मंजर था। हम लोग 2 दिन से फंसे हुए इधर निकले हैं और ये पुल गिरा, ये निकले, ये किस्मत ने साथ दिया। हम लोग हर पल हम लोग को यही लगा कि अब घर शायद वापस नहीं जा पाएंगे। हर पल यही लग रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया हम लोगों का, क्योंकि जहाँ से निकल रहे थे वहाँ से रोड धंस रहा था। जहाँ से जिस ब्रिज से जा रहे थे ब्रिज टूट रहा था। ऐसी पोजीशन थी, एकदम हाहाकार मचा हुआ था। जिस होटल में रुके हुए थे हम लोग, उस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था। रात में हम लोग जग रहे थे, 2:30 बजे रात में वो पूरा पहाड़ नीचे लैंडस्लाइड हो गया। यहाँ सिर्फ छोटे लफ्जों में यही कहूँगा कि पैसा और ताकत काम नहीं आती जब कुदरत आती है अपने पे। आप माचिस की तीली की तरह हर चीज बिखरती चली जाती है, आप नहीं कर पाते कुछ भी कंट्रोल। सुना आपने, ये सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। तो जिन्होंने उस आपदा को अपनी आंखों से देखा और भोगा है, उन पर क्या बीती होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपदा के ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज की टीम ने इन लोगों से ये जानना चाहा कि आपदा के बीच 72 घंटे तक कैसे रहे प्रभावित लोग। 3 दिनों तक लोगों ने कैसे गुजर बसर किया। मनाली में फंसे हुए थे हम 3 दिन से। बहुत बुरी तरह न लाइट थी और न पानी था हमारे पास। देखा घर पर टूट गए हैं बहुत सारे, हाँ, और पहाड़ भी गिरे हुए थे, लैंडस्लाइड हुई थी काफी देर। भारी बारिश के बाद आई आपदा में फंसे ऐसे अनगिनत सैलानी अपने साथ खौफ की कई कहानियां लेकर लौट रहे हैं। उस प्रचंड तबाही के बाद
लोगों में डर इस कदर बैठ गया है कि जिसको जो साधन मिला उसी से लौट रहा है। जैसे इस ट्रक में 20 से 25 मजदूर लदे हुए थे। आप देखिए इस ट्रक में आपको मेरे साथ करीब 20 से 25 मजदूर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि मनाली में फंसे हुए थे, खाने को कुछ नहीं था। अब हालात देखिए किस हालात में ये वापस आ रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। भैया कहाँ मनाली में फंसे हुए थे आप? क्या हालात थे, क्या देखा आप? हालात खराब थे सर, भूखे प्यासे थे सर, वो जबरन बच गए उधर से। कितने दिन से फंसे हुए थे? क्या खाने को कहाँ कौन क्या दे पा रहा? पानी भी नहीं मिल रहा था सर, बहुत परेशानी थी। फ्रूट का काम है हमारा, ठीक है जी। बगीचे लिए थे, बगीचे तो खत्म हो गए, तो हमारी लेबर बेली है कि हम बैठे थे भाई आज निकलेंगे। बरसात आई, बरसात में हम फंस गए वहाँ। रोड टूटने पर क्या नाम हम फंसे रहे 3-4 दिन वहाँ पे। 4 दिन जी। 4 दिन से कुछ नहीं खाया? नहीं, पानी पी रहे जी। कितने से तुमने? ना जी कुछ नहीं कहा। कैसे काटी फिर आते? बस जी ऐसे ही बैठ कर। हिमाचल में आई प्रचंड आपदा की ये आंखों देखी 3-4 दिन बाद सामने आई है, वो भी तब जबकि वैकल्पिक रास्ता खोला गया। वरना तो मनाली जाने वाला हाईवे इतनी जगहों पर टूटा है कि न फंसे हुए लोग निकल पाए, न वहां से दर्द की दास्तान सामने आ पाई। अभी भी कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, कसोल, बंजार घाटी में बड़ी तादाद में सैलानी फंसे हैं। कसोल इलाके में तो इतना बुरा हाल है कि रोड का कई दिनों तक खुल पाना संभव नहीं। इतना भीषण सैलाब आया कि बड़ी बड़ी चट्टानें और बोल्डर गिर गए। सड़क का अता पता नहीं, लिहाजा फंसे हुए सैलानी अपने सामान के साथ पैदल ही अपनी मंजिल की ओर कूच करने लगे। जहां सड़कें टूटी हैं वहां पर लोग जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे पार हो रहे हैं। 2 दिन से 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है हिमाचल में। पूरा कोस्ट से नीचे उतर के आना पड़ा पैदल। बहुत ही गंदी ट्रेकिंग है। लग भी गया, आप देख सकते हो। अगर तो चोट मेरे को बहुत जगह हाथ पैर में, और बहुत सारे लोगों को भी लगा है। तो अभी हिमाचल मत ही आओ। मैं 4 तारीख को यहाँ आया था कसौल में। मेरी क्या गलती हुई कि मैं ऊपर चला गया। बस 5 तारीख से ऊपर ही बैठा हूँ। ऊपर जाओ मत, अभी नीचे रहो, सेफ है, चिंता रहो। ये वो सैलानी हैं जो वीकेंड पर हिमाचल की वादियों का लुत्फ उठाने आए थे, लेकिन इस आपदा में ऐसे घिरे कि जिंदगी भर के लिए खौफनाक यादें लेकर लौट रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से टूटी सड़कें खोलने का काम अभी भी जारी है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त होने में कितना वक्त लगेगा कह नहीं सकते। देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हाईवे पर हुई है, और आप देख सकते हो अब रास्ते को खोलने की जो कवायद है वो चल रही है। सिर्फ ये एक पहली लैंडस्लाइडिंग नहीं है। मंडी से मनाली के बीच रास्ते में कई इस तरह की लैंडस्लाइडिंग हुई है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, NHAI से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि अभी 4 से 5 दिन का समय लग सकता है इस हाईवे को दोबारा से खोलने में। सर ये अभी आपके हिसाब से कितना समय लगेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी लैंडस्लाइड। 4 से 5 दिन लगेगा, और मौसम सही रहा तो। अगर 2-3 दिन बारिश हो गई तो फिर तो ज्यादा समय लगेगा। आज नहीं तो कल कुल्लू, मनाली और आसपास के इलाकों में फंसे सैलानी तो फिर भी निकल आएंगे, लेकिन इस आपदा ने लोकल लोगों को गहरे जख्म दे दिए हैं। मंडी के सौलीखड़ गांव का वो हाल हुआ जिससे उबरने में उसे न जाने कितने दिन लगेंगे। तो 5 से 6 फीट का एक दरवाजा सा नजर आ रहा है। दरवाजा नहीं है, पूरा घर अंदर मिट्टी से भर चुका है, रेत से भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि इस बरसात ने किस तरह का अपना रौद्र रूप दिखाया। हिमाचल के लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। पूरे के पूरे जो घर है वो तबाह हो गए, रेत से भर गए हैं। सारा रेत जो सिलट है वो अंदर भर गई है, सामान अंदर ही रह गया। एकदम से पानी आ गया, तो हम जब आधे आधे पानी में डूबने लग गए तो हम खुद को बचाते या सामान बचाते। तो भारी बारिश और बाढ़ से जमीन पर बेहिसाब तबाही मची है। जिन लोकल लोगों के घर, गांव, खेत तबाह हो गए हैं, उनके लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी है। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौपर से कुल्लू घाटी का मुआयना किया तो आसमान से वो तबाही कुछ यूं दिखी। सुक्खू साहब, रोड जो है क्या दिखा रहे हैं? वो कितने बाढ़ से मैं दिखा रहा हूँ नुकसान कितना हुआ है। हमारी योजना है, जब पानी भरा गया है, पूरा सील्ट आ गया है इनमें। तो जैसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि
कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी 20 से 25 हजार पर्यटक फंसे हुए हैं, जबकि लाहौल स्पीति जिले के चंद्रताल में 300 पर्यटक फंसे हुए हैं। इस आपदा का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चंद्रताल वाला है, क्योंकि चंद्रताल करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और वहां पहुंचने में दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि उसके रास्ते में कुंजुम टॉप पर कई फीट बर्फ जमा है। हमारी जो टीम है स्नो क्लियरेंस की, वो आज सुबह 5:30 बजे वहाँ पहुँच चुकी है और स्नो क्लियरेंस कर रही है, लेकिन जो है बर्फ़ है 3 फुट से लगभग 3-3.5 फुट कुंजुम टॉप पे बर्फ़ है, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है चंद्रताल पहुँचने में। चंद्रताल तक पहुंचने की जद्दोजहद में जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है, गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए युवाओं की एक टीम को पैदल ही बर्फ के बीच रवाना किया गया है। कुल्लू घाटी का चॉपर से मुआयना करने से पहले सीएम सुक्खू ने लाहौल स्पीति के चंद्रताल इलाके का भी हवाई निरीक्षण किया। यहाँ की चोटियां बर्फ से लकदक हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रताल में फंसे लोगों को निकाल पाना कितना मुश्किल हो रहा है। सरकार और बचाव एजेंसियों का अभी सारा फोकस कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में फंसे लोगों को निकालने पर है, लेकिन इस आपदा ने हिमाचल के दूसरे हिस्सों में कैसी तबाही मचाई है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये शिमला की तस्वीरें हैं, जहां जगह जगह जमीन धंसने से नुकसान हुआ है। एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। कुल्लू मनाली में किस कदर नुकसान हुआ, इसकी ये ड्रोन तस्वीरें हैं। वैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में इस आपदा से हजारों करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। अभी तो बहुत सी जगहों से नुकसान का पता लगना बाकी है, क्योंकि वहां तक पहुंचना एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन इस आपदा ने लोगों को जो जख्म दिए हैं, उन्हें भरने में शायद बहुत लंबा समय लगे। एक पहाड़ पर भीषण तबाही हुई तो दूसरा पहाड़ भी दरक रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा किस तरीके के सूरत हाल हैं। उत्तराखंड में भी आपदा की जो दस्तक है यकीनन सबको बहुत ज्यादा डरा रही है। वहां भी भयावह मंजर हो सकता है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। दरक रहे हैं पहाड़, उफान पर हैं नदियां, पानी में बह गईं सड़कें, खतरे की घंटी बजाती गंगा नदी। कुदरत जब कहर बन जाए तब तस्वीर ऐसी ही आती है। ये उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीर है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के चलते पहाड़ी टूटकर सड़क पर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई सड़क पर मौजूद नहीं था। पहाड़ों पर पानी से पैदा हुई परेशानी कितनी बड़ी है, इसे धारचूला की इस तस्वीर से समझिए। यहाँ छिड़किला बांध से पानी छोड़ा गया तो कई इलाकों में जमीन कटने लगी। 3 मकान काली नदी में समा गए। और ये पौड़ी के पहाड़ों पर बने ये मकान कुछ ही सेकंड के भीतर जमींदोज हो गए। बारिश के पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ चंद सेकंड में तबाह हो गया। ये मकान ताश के पत्तों की तरह बिखरकर पूर्वी न्यार नदी में समा गया। नीचे नदी, ऊपर पहाड़ और बीच में फंसी इंसान की जान। ये भी पौड़ी की तस्वीर है, जहां अचानक से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा रास्ते पर आ गिरा। तस्वीरें बताती हैं कि पहाड़ी का हिस्सा गिरते ही 90 मीटर की सड़क पल भर में तबाह हो गई। यहां भी गनीमत थी कि रास्ते पर कोई मौजूद नहीं था।
उत्तराखंड में इस वक्त चारों तरफ तबाही की तस्वीरें हैं। हिलती हुई ये तस्वीरें इंसान की रूह कंपा रही हैं। ये धारचूला का टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे है, जो एक बार फिर बोल्डर गिरने की वजह से बंद हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर यहां से निकलने को मजबूर हैं। कहीं पहाड़ परेशानी बने हैं, तो कहीं पानी की विनाश लीला जिंदगी को भंवर में फंसा रही है। उत्तरकाशी में नदी सड़क पर उतर आई है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो सब कुछ तबाह हो सकता है। खीर गंगा नदी को पार करने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में हालात ये हैं कि 2 नेशनल हाईवे बंद हैं। जिले में 46 रास्ते जगह जगह टूटे हुए हैं। बाढ़ की वजह से 26 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पेयजल लाइन टूट गई है। पानी का तेज बहाव और तिनके की तरह बहते ये ड्रम तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां पथरी रोह नदी का पानी इतना ऊपर आ गया कि आसपास के कई इलाके उसमें समा गए। पानी में बहते ये वो ड्रम हैं जो कुछ देर पहले तक कबाड़ी के गोदाम में रखे थे। लहरें मौत बनकर नाच रही हैं और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। विकास नगर इलाके में यमुना नदी का पानी बढ़ा तो 7 लोग टापू पर ही फंस गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी के बीच रेस्क्यू किया और सभी मजदूरों को बाहर निकाला। इन मजदूरों के चेहरे पर शांति ऐसी है मानो मौत के आगोश से बचकर बाहर आए हों। दिन हो या रात, रेस्क्यू ऑपरेशन हर वक्त चल रहा है। पौड़ी में बीती रात एक कार नदी में गिर गई थी, जिसके बाद कुछ लोग नदी में ही फंस गए। खबर मिलते ही एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और टापू पर फंसे इस व्यक्ति को बाहर निकाला। नदी का बहाव इतना तेज था कि छोटी सी गलती भी इसकी जान पर भारी पड़ जाती। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आम लोगों के साथ साथ सेना की भी मुश्किलें बढ़ गई। भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी और सेना के कैंप तक जिस रास्ते से जरूरी सामान पहुंचता था, उस रास्ते पर बना पुल बह चुका है और आवाजाही पूरी तरह बंद है। हालांकि बीआरओ तेजी से वैकल्पिक पुल तैयार करने की कोशिश में लगा है। चमोली के नीति वैली में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर 2 दिन पहले ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा, नदी में उफान बढ़ा और उसके बाद से यहां पर एक बड़ा पुल जो है वो पानी में बह गया। ये एकमात्र रास्ता है जिसे बीआरओ ने तैयार किया है और इसी सड़क से होते हुए पूरा रसद, पूरा सामान आर्मी का, आईटीबीपी का इसी रास्ते से जाता है। यही वजह है कि अब बीआरओ लगातार यहां पर एक नया पुल तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बारिश कभी कभी इतनी तेज हो रही है कि लोगों को घर गिरने का भी डर है। हिलते हुए मकान लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा डर लग गया हमको, उधर भागा हम तो बहुत, वहाँ पहाड़ में गया। घर छोड़ के ऊपर पहाड़ में? हाँ, घर छोड़ के हम पहाड़ में गया। आता बहुत बारिश पाया, अब इधर उधर गाय कैसा जाएगा। जिस दिन वो बाढ़ आया वैसा मकान ऐसा वैसा सो रहा हमारे यहाँ, और सब यहाँ देखना है रात को। दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा डूब रहा है। ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सच्चाई यही है। बान की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। लोग बता रहे हैं कि 45 सालों के बाद इस तरीके के हालात यहां पर लोगों ने देखे हैं। 1978 में जरूर यमुना में इतना जलस्तर बढ़ा था, लेकिन अब इतने सालों के बाद, लगभग 4.5 दशक के बाद इस तरीके की स्थिति बनी है। लोगों के घर बार पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। आप देख रहे हैं लोगों का सामान बह चुका है। लोग अब ऊंचे स्थान की तरफ जहां तहां आश्रय ले रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। तो दिल्ली में बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरीके के हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जो 45 सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया। देश की राजधानी और हालत पानी पानी। फिर पानी बरसा, फिर हालात बिगड़े।
सड़कें तालाब बन गई, नदियों ने समंदर का रूप धारण कर लिया और परेशान जनता पानी में डूबकर जिंदगी बचाने की गुहार लगाने लगी। हाय रे दिल्ली, वाह रे दिल्ली। राजधानी में यमुना का लेवल इतना ऊपर चला गया है कि 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। 12 जुलाई को दोपहर 1 बजे यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर दर्ज हुआ, जो 1978 के बाद सबसे ज्यादा है। 1978 में जलस्तर 207.49 मीटर दर्ज हुआ था, यानी 3 दिन की बारिश में दिल्ली के डूबने जैसी नौबत आ गई। यमुना नदी से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर हालात ऐसे हो गए कि वहाँ हम गलियों में जहाँ पैदल चलते थे वहाँ आज नाव से चल रहे हैं। इस वक्त मैं चाहूँगी कैमरा पैन करके चारों तरफ दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो हैं वो दिन ब दिन हर घंटे बदलते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। यमुना के आसपास दिल्ली में जितने भी इलाके हैं सब पानी पानी हो चुके हैं। यमुना बाजार का हाल इन दिनों सबसे बुरा है। यहाँ तो पानी इतना भर चुका है कि घर भी उसमें डूब गए हैं। परेशान लोग अनाज के डिब्बे पानी में लेकर तैर रहे हैं, नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कुछ महिलाएं और बच्चे ऐसे भी हैं जो पानी के निकल जाने का इंतजार कर रहे हैं। जिन गलियों में यमुना बाजार के लोग पैदल चलते थे, आज उन्हीं गलियों में हमारी टीम जो है नाव से सवार है। सिर्फ इसी वजह से हम लोग नाव से सवार हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि लोगों का जो दरवाज़ा है घर का वो अब ये समझ लीजिए पूरा पानी में डूब गया है। लोग अपनी छतों पर इस वक्त बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। दिल्ली के यमुना बाजार में 5 फीट तक पानी है और इसकी एक बड़ी वजह हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने को माना जा रहा है। हालात को देखते हुए लोहा पुल बंद हो चुका है। मुसीबत ये भी है कि अगर हथिनी कुंड बैराज से और ज्यादा पानी छोड़ा गया तो वो पुल तक आ जाएगा। उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का जल स्तर जो है वो बाढ़ के खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और जिसके चलते जो पुराना लोहे वाला पुल था उसे भी बंद कर दिया गया है। ये पानी की वो कहानी है जो सिस्टम के फेल होने की निशानी है। दिल्ली के कई इलाके दरिया बन चुके हैं, कहीं घुटने तक पानी है, कहीं कमर डूब जा रही है। कश्मीरी गेट इलाके में तो यमुना का पानी घरों की दहलीज लांघ गया है। पानी के सताए लोग घरों की छत पर बैठे हुए हैं। यमुना बाजार में रहने वाले लोगों के घरों के अंदर इतना ज्यादा पानी आ गया है कि उनका आसरा फिलहाल ये जो छत है वही बन गई है। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो देख लीजिए, नीचे कितना ज्यादा पानी भर गया है उसकी तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव आपको दिखा रहे हैं कि कमर के बराबर लगभग पानी जो है वो भर गया है, जिसके चलते लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है और पूरा सामान जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का जो आसरा है वो फिलहाल ये छत ही हो गई है। इस बार तो एक्सेस जो कि एकदम क्लियर भी नहीं बताया गया था कि यहाँ पानी छोड़ा है, इतना छोड़ा है, इतना आएगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन इतना पानी आने से हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ देखिए वहाँ पानी, जिससे पूछिए उसकी मुसीबत पानी। पानी मानो प्रलय बन गया हो। यमुना बाजार इलाके में 100 साल पुराना घाट और हनुमान मंदिर भी डूब गया। ये मंदिर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। मंदिर का जो मंदिर है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर डूब गया। ये किस चीज़ का मंदिर है? ये हमारे घाट का है। सबसे पुराने जो है पंडित स्वर्गीय प्रेमचंद शर्मा जी का, ये यहाँ पंडा एसोसिएशन के सबसे पुराने करीब 100 साल के ये घाट हैं और उनका ये किसकी पूजा होती है? यहाँ जो है हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी का मंदिर है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से डूब गया है। यमुना नदी जहां से भी गुजर रही है वहां का हाल बुरा है। मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे कहीं चारपाई लगी है तो कहीं ईंट जोड़कर चूल्हा बनाया गया है। पानी से परेशान लोग कपड़ों को ही टेंट बनाकर रहने को मजबूर हैं। खाना कैसे बनाइए दिखाइए जरा, किस चीज पे बनाइए आप खाना? गैस है कि नहीं? नहीं, वो देखो ईंट पे को जोड़ करके। ये मेरे सहयोगी राजेंद्र से कहूँगी एक बार दिखाएं। ये दोनों चूल्हा आपको नजर आ रहा होगा, दरअसल ईंट को जोड़ करके इन्होंने खाना बनाया। खाना बन गया? हाँ बन गया। लकड़ी कहाँ से लेकर आए? लकड़ी चुन के लाते जंगल से। गैस चूल्हा कहाँ है? गैस चूल्हा कुछ नहीं है, कहाँ देता है यहाँ पर सरकार, खाली बोलता है देंगे देंगे। इसी लकड़ी पे खाना बनाइए। कितने लोगों का खाना बन गया? इस पर तो बन गया है 10 जने का। खतरे का निशान पार कर चुका यमुना का पानी संकट की नई तस्वीर पैदा कर रहा है। हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई
फिर भी यमुना का स्तर बढ़ रहा है। हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ने की वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। हथनी कुंड से सीमित स्तर पर पानी छोड़ा जाए जिससे यमुना का जल स्तर और न बढ़े। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ आई तो दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और भी कई पहाड़ी राज्य और समतल के जो इलाके हैं, मैदानी इलाके, वहां पर भी जिस तरीके से कुदरत का कहर टूटा है, उससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या प्रकृति की तरफ से कोई संदेश हमें दिया जा रहा है? सोचिएगा इस पर जरूर। फौरन लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए ABP न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।